नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ज्ञान की आदर व पूजन का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। महादेव जी ने बताई पार्वती जी को गुरु की महिमा। एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से गुरु की महिमा बताने के लिए कहा। तब महादेव जी ने कहा कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव और गुरु ही परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। अखंड मंडल स्वरूप इस चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा के चरण कमलों का दर्शन जो कराते हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। गुरु मूर्ति का ध्यान ही सब ध्यानों का मूल है। गुरु के चरण कमल की पूजा ही सब पूजाओं का मूल है। गुरु वाक्य ही सब मंत्रों का मूल है और गुरु की कृपा ही मुक्ति प्राप्त करने का प्रधान साधन है। गुरु शब्द का अभिप्राय जो अज्ञान के अंधकार से बंद मनुष्य के नेत्रों को ज्ञान रूपी सलाई से खोल देता है, वह गुरु है। जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है, वह गुरु है। जो शिष्य को धर्म नीति आदि का ज्ञान कराए, वह गुरु है। जो शिष्य को वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को समझाए, वह गुरु है। गुरु पूजा का अर्थ। गुरु पूजा का अर्थ किसी व्यक्ति का पूजन या आदर नहीं है, वरन उस गुरु की देह में स्थित ज्ञान का आदर है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा मनाने का कारण। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। यह सद्गुरु के पूजन का पर्व है, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इन ऋषियों गुरुओं ने इस संसार को इतना ज्ञान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने का, ऋषि ऋण चुकाने का और उनका आशीर्वाद पाने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। यह श्रद्धा और समर्पण का पर्व है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही मनुष्य में कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माता पिता जन्म देने के कारण पूजनीय है, परंतु गुरु धर्म और अधर्म का ज्ञान कराने से अधिक पूजनीय है। परमेश्वर के रुष्ट हो जाने पर तो गुरु बचाने वाले हैं, पर गुरु के अप्रसन्न होने पर कोई भी बचाने वाला नहीं है। गुरुदेव की सेवा पूजा से जीवन जीने की कला के साथ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाई पड़ जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को भगवान वेद व्यास जी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए यह व्यास पूर्णिमा कहलाती है। व्यास जी ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और पराशर ऋषि के पुत्र है। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वेद व्यास जी ज्ञान, भक्ति, विद्वता और अथाह कवित्व शक्ति से संपन्न थे। इनसे बड़ा कवि मिलना मुश्किल है। उन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाया, संसार में वेदों को विस्तार करके ज्ञान, उपासना और कर्म की त्रिवेणी बहा दी, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पांचवा वेद महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना व्यास जी ने ही की थी। 18 पुराणों की रचना करके छोटी छोटी कहानियों द्वारा वेदों को समझाने की चेष्टा की। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या फिर पंथ के हो, उनमें अगर कोई कल्याणकारी बातें लिखी है तो वह भगवान वेद व्यास जी के शास्त्र से ली गई है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यासोच्चिष्ट जगत सर्वम, जगत में सब कुछ व्यास जी का उच्चिष्ट ही है। लक्षण गुरु समर्थ। रामदास के अदम्य साहसी शिष्य छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास स्वामी के शिष्य थे। एक बार सभी शिष्यों के मन में यह बात आई कि शिवाजी के राजा होने से समर्थ गुरु उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। स्वामी रामदास शिष्यों का भ्रम दूर करने के लिए सबको लेकर जंगल में गए और एक गुफा में जाकर पेट दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। शिवाजी ने जब पीड़ा से विकल गुरुदेव को देखा तो पूछा कि महाराज, इसकी क्या दवा है? तब गुरु समर्थ ने कहा कि शिवा, रोग असाध्य है, पर एक दवा काम कर सकती है, पर जाने दो। शिवा ने कहा, गुरुदेव दवा बताएं, मैं आपको स्वस्थ किए बिना चैन से नहीं रह सकता। गुरुदेव ने कहा कि इसकी दवा है सिंघनी का दूध, और वह भी ताज़ा निकला हुआ, परंतु यह मिलना असंभव सा है। शिवा ने पास में पड़ा गुरु जी का तुम्बा उठाया और गुरुदेव को प्रणाम कर सिंघनी की खोज में चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सिंघनी अपने 2 शावकों के साथ दिखाई पड़ी। अपने बच्चों के पास अनजान मनुष्य को देखकर वह शिवा पर टूट पड़ी और उनका गला पकड़ लिया। सूरवीर शिवा ने हाथ जोड़कर सिंघनी से विनती की
कि गुरुदेव की दवा के लिए तुम्हारा दूध चाहिए, उसे निकाल लेने दो, गुरुदेव को दूध दे आऊँ, फिर तुम मुझे खा लेना। इतना कहकर उन्होंने ममता भरे हाथों से सिंहनी की पीठ सहलाई। मूक प्राणी भी ममता की भाषा समझते हैं। सिंहनी ने शिवा का गला छोड़ दिया और बिल्ली की तरह शिवा को चाटने लगी। मौका देखकर शिवा ने उसका दूध निचोड़कर तुम्बा में भर लिया और सिंहनी पर हाथ फेरते हुए गुरुजी के पास चल दिए। उधर गुरुजी सभी शिष्यों को आश्चर्य दिखाने के लिए शिवा का पीछा कर रहे थे। शिवा जब सिंहनी का दूध लेकर लौट रहे थे तब रास्ते में गुरुजी को शिष्यों के साथ देखकर शिवा ने पूछा कि गुरुजी, पेट दर्द कैसा है। गुरु समर्थ ने शिवा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आखिर तुम सिंहनी का दूध ले आए। तुम्हारे जैसे शिष्य के होते हुए गुरु की पीड़ा कैसे रह सकती है। भारतीय परंपरा में गुरु सेवा से ही भक्ति की सिद्धि हो जाती है। गुरु की सेवा तथा प्रणाम करने से देवताओं की कृपा भी मिलने लगती है। गुरु को राखो शीस पर, सब विधि करे सहाय। कलिकाल में सद्गुरु न मिलने पर भगवान ही सभी के गुरु है, क्योंकि गुरु शब्द से जगत गुरु परमात्मा ईश्वर का ही बोध होता है। इसीलिए कहा गया है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।